नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज बहुत थोड़ा कुछ बोलने वाली हूं, बहुत ज्यादा कुछ बोलना अलाउड नहीं है। आप सबको बताना चाहती हूं, कैप्शन में आपने देखा ही होगा, आज मेरा ऑपरेशन है। थोड़ी सी घबराई हुई हूं, इसलिए थोड़ी फंबल कर रही हूं। आज मेरा ऑपरेशन है और आज मेरी लेफ्ट आई रेटिना से ऑयल निकाला जाएगा। तो वो ऑपरेशन है, तो बहुत ज्यादा घबराई हुई हूँ। बट डैडी आने वाले थे, बट मैंने खुद उनको मना किया है, क्योंकि जरूरत नहीं है कि एक बाप को इतना परेशान करे, वो भी ऐसे समय में जहां पर इतनी बीमारियां हैं। तो मैंने खुद डैडी को मना किया है। और मेरी बहुत प्यारी दोस्त रीमा, वो मुझे सपोर्ट करने के लिए और पूरा समय लेकर वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर मेरा वेट करेगी। और रीमा, थैंक यू सो मच। एंड मोमिता, भास्कर, सबको को थैंक यू। मेरे पूरे परिवार को थैंक यू, जो मेरे साथ है, जो नहीं है, सबको थैंक यू। सुलू अपना छोटू छोटू बेबी सुहान के साथ अभी बिजी है। मेरी मिठाई की पूरी ताकत मेरे पास है, मिठाई की मिठास मेरे पास है। तो मैं वो सब लेकर और मेरी माँ का आशीर्वाद लेकर, सुशांत का आशीर्वाद लेकर, भगवान का आशीर्वाद लेकर जा रही हूँ आज ऑपरेशन के लिए। ये तो मेरी बात रही। बहरहाल आज जो बात स्पेशली मैं करने के लिए आज एक वीडियो बना रही हूँ, वो ये है कि संसार में जो भलाई करने जाते हैं ना, उनके साथ बुराई बहुत होती है। ये तो हम लोगों ने देखा ही है। और बुराई के अंत करने वालों के साथ बहुत बुरा होता है, या जो अंत करने की कोशिश करते हैं उनके साथ बहुत बुरा होता है। ये आज मुझे वापस से दिख रहा है। नीतीश राणे और नारायण राणे, ये दो नाम बहुत ही ज्यादा हम लोग सुनते हैं, स्पेशली दिशा सल्यान और सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में। ये दोनों बाप बेटे हमेशा कोई भी अनाउंसमेंट होती है, कोई भी मीटिंग होती है, कोई भी कार्यालय वार्तालाप होती है, या जो भी जैसे भी इनको मौका मिलता है, वो हमेशा से दावा करते हैं कि दिशा सल्यान के साथ बहुत बुरा हुआ है, उसके साथ समूह बलात्कार हुआ था और उसको फेंक दिया गया था, और उसका सुसाइड नहीं है, उसने सुसाइड नहीं किया है, उसका प्लान मर्डर था। और वो भी इतना ब्रूटली, उसके साथ रेप करने के बाद, उसके साथ बलात्कार करने के बाद, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से। और इसमें बहुत ही क्लियरली उन्होंने ये कहा है कि एक एक्टर का बेटा है और चीफ मिनिस्टर का बेटा है, यानी कि हमारे बहुत ही गंदे से गंदे आदमी चीफ मिनिस्टर जो है उद्धव ठाकरे, उसका बेटा पेंगुइन यानी कि आदित्य ठाकरे का पूरा हाथ है, सूरज पांचोली का हाथ है। ये पूरा क्लियरली मेंशन्ड किया हुआ है नारायण राणे और उनके बेटे नीतीश राणे ने। लेकिन हमें बीच में जो खबर मिली थी कि महिला आयोग जो एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं, उन्होंने दिशा सल्यान के ऊपर पूरी रिपोर्ट्स मांगी थी। बहुत खुशी हो रही थी कि कोई तो आगे आया। बहुत सारे प्रश्न भी मेरे कमेंट्स में आए कि दीदी ये लोग कहाँ थे इतने सालों तक, ये 1.5-2 साल तक कहाँ थे। तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी, मेरे जहन में भी आ रहा था। आज मुझे उसका आंसर मिल गया भाई। मैं बहुत माफी चाहती हूँ कि वो जो खुशी थी हमारी, वो खुशी पे पानी फिर गया, क्योंकि ये महिला आयोग बहुत क्लियरली मुझे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे की एक खरीदी, एक सोची समझी चाल लग रही है। मुझे इस बात को बयां करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है। अरे डर उसको होता है जिसके पास बहुत कुछ होता है। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मुझे डर नहीं लगता। तो मुझे ये बहुत ही सोची समझी साजिश लग रही है, जहां पर ये महिला आयोग बीच में अचानक हीरोगिरी करने आए। अचानक जो सीबीआई पिछले बहुत टाइम से मांग रही थी पुलिस से रिपोर्ट दिशा सल्यान के केस में, पूरी तरह से ऑटोप्सी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स, जिसमें मुंबई पुलिस ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ डिलीट हो गया है। बट 48 घंटों की मोहलत में इन लोगों ने, यानी कि मुंबई पुलिस ने अचानक से सारी रिपोर्ट्स निकाल दी, इवन ऑटोप्सी रिपोर्ट्स भी निकाली। यहाँ पर एक महिला आयोग से जो मेन करता धरता है
उनका नाम है रूपाली चक्राधर समथिंग, चक्राधर या चक्रधर, ऐसे कुछ नाम है। तो रूपाली जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप में, और जालसाजी के नाम पे मैं क्या क्या कहूं, उन्होंने ये कह दिया कि दिशा सल्यान के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ था, दिशा सल्यान का मर्डर नहीं हुआ है, उन्होंने सुसाइड किया है, और उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के हिसाब से वो प्रेग्नेंट नहीं थी। ये सारी बातें कहती। मैं प्रेगनेंसी की बात तो भी मान सकती हूं, लेकिन मुझे एक ही चीज का मुझे बता दो रूपाली जी, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो या फिर कोई भी अगर पहुंचा सकता है शेयर कर दीजिए। रूपाली जी मुझे बताइए कि किसी को अगर आप फेंकते हो और वो भी अगर कोई सुसाइड करता है, लेट्स से मैंने सुसाइड किया, तो मैं क्या ओलंपिक्स में हूं क्या कि मैंने लेट्स से 14वें नंबर के फ्लोर से मैंने जंप मारा, और मैंने ऐसा जंप मारा, हाई जंप मारा कि मैं मेन गेट पे गिरी हूं, राइट? मैं मेन गेट पे गिर जाती हूं, इतनी करीब गिर जाती हूं। हाउ इज दैट पॉसिबल? और मुझे ये बताइए ना कि अगर सुसाइड किया है तो आप स्ट्रेट गिरते हो या स्लैंट गिरते हो या पूरे तरफ से, मतलब आप दरवाजे के बाहर निकल जाते हो। और दूसरी बात, अगर आपको सुसाइड ही करना है तो आपके शरीर पे इतनी चोटें कैसी लगती हैं, इतनी सारी चोट कैसे लगती हैं, ये मुझे बता दीजिए रूपाली जी, क्योंकि आपने ये पुष्टि करी है अपने तरफ से कि दिशा सल्यान के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। इनफैक्ट आपने उनके माँ बाप को ये कहा है कि नीतीश राणे और नारायण राणे के ऊपर मानहानि का दावा करे और उनको जेल पहुंचाए, जो कि मानहानि का दावा कर चुके हैं दिशा सल्यान के माता पिता। मुझे तो समझ में नहीं आता ये दिशा सल्यान के माता पिता अचानक जागे कैसे। इतना समय जो बीता है जिसमें हम लोग उनको हाथ जोड़ के कह रहे हैं आप अपनी बेटी के इंसाफ के लिए आगे आइए, आगे आइए, कोई आगे नहीं आता। अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जहां पे मैंने पुष्टि करी थी कि 3 करोड़ रुपए फॉरेन कंपनी से, फॉरेन बैंक से एक इंस्टीट्यूट के नाम पर, एक फॉरेन इंस्टीट्यूट के नाम पर एक पढ़ाई, मतलब एक स्टडी यूनिवर्सिटी के नाम से 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर होते हैं दिशा सल्यान के माता पिता के अकाउंट में, जिसपे मैंने एक वीडियो बनाई थी। बहुत ही मैं एस्टॉनिश नहीं हूं, जहां पे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, उनको पैसे कमाने के लिए अभी हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं, वो अपनी बेटी की मौत को भी बेच चुके हैं। मतलब क्या कहे, कितने और गिरोगे आप। छी 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 छी, सीरियसली छी। थू है ऐसे माँ बाप पे, मैं कहूंगी थू है ऐसे माँ बाप पे जो अपनी बेटी को इंसाफ देने के लिए तो खड़े नहीं हुए, लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और उसकी जो सेना है, शिवसेना, या जिसके ऊपर का भी प्रेशर है, उस प्रेशर में आके महिला आयोग ने तो काम मतलब किया ही, बहुत बढ़िया कांड किया ये दिखाने के लिए कि दिशा सल्यान का मर्डर नहीं हुआ था, सुसाइड हुआ था। और उसके माँ बाप ये पुष्टि करते हैं कि हाँ, दिशा बहुत टाइम से ठीक नहीं चल रही थी, मेंटली बहुत ही प्रॉब्लम में थी। मुझे एक बात बताइए कि ये मेंटली प्रॉब्लम मुझे दिव्या भारती के टाइम में भी मिला और दिशा सल्यान के टाइम में भी मिला, और दोनों ही केस में दिव्या भारती भी अपने माँ बाप के साथ ये शेयर करती है कि वो एक नया फ्लैट खरीद रही है या खरीद चुकी है। और यहाँ दिशा सल्यान ने भी अपने माँ बाप को 2 दिन पहले ही ये कहा था कि वो एक फ्लैट बुक कर चुकी है। तो अगर कोई इंसान इतना खुश होता है और पार्टी करने जाता है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो, एक्स बॉयफ्रेंड के साथ हो, जो भी हो, अपने परिवार को इतनी खुशी देता है कि मैं बुक कर चुकी हूँ एक फ्लैट, और बहुत अच्छी अच्छी बातें, वो इंसान दुखी हो जाता है और अचानक से सुसाइड कर लेता है। और वो भी ऐसा सुसाइड, ओलंपिक हार जाए ऐसा, मतलब ऊपर से गिरो बट ऐसे नहीं, सीधा ऐसे, मतलब मेन गेट की तरफ गिरो। मतलब रूपाली जी यार, झूठ कम से कम ऐसा बोलो जो समझ में आए, डाइजेस्ट हो। हम लोग बेवकूफ नहीं हैं। और नीतीश राणे और
नारायण राणे जो इतने वक्त से दावा कर रहे हैं, मैं मानती हूं कि अभी तक कुछ नहीं बोल पाए हैं, लेकिन वो दो ऐसे इंसान हैं जो बेखौफ इन कातिलों का नाम ले चुके हैं, हजारों बार कह चुके हैं कि सीबीआई को सारे सबूत दे चुके हैं वो लोग, लेकिन सीबीआई अभी तक कुछ नहीं कह रही है। तो क्या हो रहा है अचानक से? जो इंसान मदद कर रहे हैं या हम लोग जैसे इन्फ्लुएंस करके आज भी सुशांत सिंह राजपूत को याद करके उसके जस्टिस के लिए लड़ाई कर रहे हैं, उसका केस बंद नहीं करने दे रहे, ठीक उसी तरह ये दोनों जो बाप बेटे की जोड़ी है उन्होंने भी वही प्रयत्न किया और मैं उनके समर्थन में हूं, बिल्कुल हूं। भले वो सबूत दिखा पाए नहीं दिखा पाए, बट आज वो बेखौफ निकल के आते हैं हमेशा। उन दोनों के ऊपर मानहानि का दावा हुआ है, दिशा सल्यान के माँ बाप ने किया है और बहुत जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसा मेरे सूत्रों के हवाले से मुझे पता चला है। कलयुग है, घोर कलयुग, क्या कहूं मैं। एनीवेज, यही मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। मुझे आप जरूर कमेंट में लिख के बताइए कि आपको ये जानकर क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है। आज मुझे बहुत लो फील कर रही हूं मैं, जहां पर मैं ये सोच रही थी कि महिला आयोग एक अच्छा काम करेगी, वहां पर दिखा दिया कि महाराष्ट्र किन किन लोगों को खरीद सकता है। बहुत पैसे है भाई महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, अरे शिवाजी जो थे वो अलग ही इंसान थे, वो एक अलग ही, वो पूजनीय है। वो शिवाजी जिसने अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ाई की थी, बेखौफ लड़ाई की थी। मुझे बहुत बुरा लगता है कि वो इस प्रदेश से हैं। एक वक्त था जहां पर लोग कहते होंगे जय शिवाजी, जय महाराष्ट्र, लेकिन आज जय महाराष्ट्र नहीं निकलेगा, जय शिवाजी ऑफ कोर्स निकलेगा। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ शिवाजी उनको, उनके जैसे फाइटर को, बट अफसोस है कि उनके जैसे फाइटर की भूमि में ये सब हो रहा है, बहुत अफसोस है। जरूर लिख के बताइए आपको कैसा लग रहा है। अब मैं निकलती हूँ, बहुत समय हो गया है। जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी तब तक मुझे लगता है मेरा ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, अभी लगभग 9:30 बज रहे हैं। लेट्स सी कि ये वीडियो कब तक आती है। 9:40 हो रहे हैं, मैं बहुत लेट हूँ, रीमा मुझे खा जाएगी। एनीवेज, हम लोग फाइट करते रहेंगे। वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस, सो स्टे ट्यून्ड। मैं और भी अपडेट्स लेके आऊंगी, लेकिन 4-5 दिन के बाद मुझे थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होगा आफ्टर ऑपरेशन, तो मैं जल्द से जल्द वीडियो नहीं बना पाऊंगी। आप सबका साथ चाहिए, डू प्रे फॉर मी कि मेरा ऑपरेशन अच्छा जाए। जय हिंद, साथ दीजिएगा अपना। और ये वीडियो जितना चाहे आप शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, आप करो, क्योंकि मुझे अपनी सोच को वायरल करना है, वीडियो को नहीं। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप मुझसे जुड़ रहे हो तो जरूर सच्ची ही खबर पाओगे। आगे आपकी मर्जी। जय हिंद।